ऊतक संवर्धन का माध्यम होता है, ऊतक मीन्स होता है टिश्यू, टिश्यू कोशिकाओं के समूह को हम ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू, यानी कि जो भी कोशिकाएं होती हैं कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। मान लो कोई एक पौधा है और उस पौधे की ऊपर की जो कोशिका है, ऊपर वाली जो कोशिका है बढ़ने वाली, इस कोशिका को काट लिया जाता है। किसी भी पौधे की अग्रभाग की कोशिका को काट लिया और कोशिका को लेकर के इसको रखा, एक ये कोशिका है, इसको रखा हार्मोन्स वाली जगह में। ये जो पात्र है इसमें हार्मोन्स है। कोशिका का किसी भी पेड़ पौधे के अग्रभाग की कोशिकाओं को लेकर के हार्मोन्स वाले कोई एक माध्यम है, कोई एक बर्तन है जिसमें हार्मोन्स है, उसमें इसको रख दिया। रखने के बाद में इसमें गुणन होता है। ये मतलब हार्मोन्स का मतलब है कि इसमें जहाँ पर इसमें पोषक इसको मिल सके, तो वही कहता है कि सिरे से कोशिकाएं लेकर उन्हें पोषक माध्यम में रखा जाता है। ये कोशिकाएं गुणन कर कोशिकाओं के गुच्छे जिसे कैलस कहते हैं। तो ये जो माध्यम है ये पोषण वाला माध्यम है, यानी कि इसमें पोषण मिलेगा। देखो किसी भी पेड़ पौधे की आगे की जो कोशिकाएं होती हैं उनमें पोषण लिया जाता है। पोषण लेते हैं क्योंकि बिना पोषण के तो कोई भी पौधा विकसित नहीं होता। जब हमें भी खाने की जरूरत पड़ती है तो इन लोगों को भी खाने की जरूरत पड़ती है। तो इसकी कोशिकाएं लेकर के एक ऐसे माध्यम में रखा जहाँ पर इसको बाहर से इसको पोषण दिया जा सके। जब इसको पोषण मिल रहा है तो अब ये क्या कर रहा है, गुणन कर रहा है। गुणन का मतलब क्या होता है, समझ रहे हो? मल्टीप्लिकेशन, मतलब अपने आप को बढ़ा रहा है। हाँ, यानी कि इसका प्रोसेस चल रहा है आगे। जैसा प्रोसेस यहाँ होता है वैसी प्रोसेस ये भी चल रहा है। गुणन हो रहा है। जब गुणन होने के बाद में कोशिकाओं का गुच्छा बनता है। क्या बनता है? कोशिकाओं का गुच्छा। And this is called इसको कहते हैं कैलस। इस गुच्छे को नाम दिया गया कैलस। ये इसमें तो अब वो कहता है कि कोशिकाओं का गुच्छा बनता है जिसे कैलस कहते हैं, में परिवर्तित हो जाती है। कैलस को हार्मोन माध्यम में रखा जाता है। अब इसको हम उठाते हैं यहाँ से और इसको एक पात्र है जिसमें इसको रख दिया। अब उसको उठा के यहाँ पर रख दिया। ये गुणन हो रहा, मल्टीप्लिकेशन हो रहा। ये एक बर्तन है, इसमें क्या है, हार्मोन्स। चारों तरफ हार्मोन्स है। ये हार्मोन्स है। इसको उठा के हार्मोन्स वाले बॉक्स में रख दिया। जब इसको हार्मोन्स वाले बॉक्स में रख दिया तो ये हार्मोन्स वो है जो इसको पेड़ पौधे से मिलते हैं। ऐसे हार्मोन्स इसको यहाँ से मिल रहे हैं। जब इसको हार्मोन्स यहाँ से मिलेंगे तो अब इसका विकास प्रारंभ हो जाएगा। तो वही कहता है हार्मोन्स माध्यम में रखा जाता है जहाँ उसमें विभेदन होकर नए पौधे का निर्माण होता है। जब इसमें विकास होता है तो यहाँ से एक नया पौधा विकसित होने लगता है। ये नया पौधा यहाँ से बनने लगता है। इसी में से ये कोशिकाएं हैं। जब इसको हार्मोन्स माध्यम में रखा जाता है तो हार्मोन्स इस पर काम करते हैं और यही जो पूरा प्रोसेस है ये एक पौधे में विकसित होने लगता है और फिर इस पौधे को उठा करके मिट्टी में रोप दिया जाता है। इसको कहते हैं पूरे प्रोसेस को ऊतक संवर्धन। इसको लगा दिया पृथ्वी में, अब ये वहां पर उग जाएगा। इसको कहते हैं ऊतक संवर्धन। ऊतक संवर्धन, ऊतक मीन्स कोशिकाओं के ग्रुप के समूह को ऊतक कहते हैं। ये किसी पौधे का, ये एक पौधा है, इस पौधे का भाग था आगे वाला भाग इसे ही की कोशिकाएं ली, क्योंकि आगे वाला भाग बढ़ता है। जड़ के आगे वाला भाग बढ़ेगा, तने के आगे वाला भाग बढ़ेगा। तो वहां से कोशिकाएं ले ली। कोशिका लेकर इसको ऐसे माध्यम में रखा जहाँ इसको पोषण मिल सके। पोषण मिलना प्रारंभ हो गया। जब इसको पोषण मिला तो इसमें गुणन क्रिया प्रारंभ हो गई, यानी कि जैसे ही पोषण मिलता है हमारा शरीर खुद ऑटोमेटिक विकसित होने लगता है।
शरीर में और हड्डियां वगैरह जो है मजबूत होने लगती है, मांसपेशियां मजबूत होने लगती है, ऐसे ही इनमें गुणन होने लगता है। भ्रूण में जब जो बेबी भ्रूण में रहता है, तो जब उसको पोषण मिलता है तो भ्रूण भी क्या होता है, धीरे धीरे उसमें विकास होने लगता है, पूरे शरीर बॉडी का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ऐसे ही इसमें कोशिका गुणन करते हैं, जब ये गुणन करते हैं इसको कैलस कहते हैं। क्या हो गया कुछ तो बरियाजी डंकाओं का गुच्छा जिसे हम कैलस कहते हैं। अब इसको उठा करके रख दिया हमने ऐसे माध्यम में, ये एक तरीके का बर्तन है जहाँ पर हार्मोन्स है। अब ये हार्मोन्स इस पर काम करेंगे, काम करने के बाद में यहाँ पर इसमें से पौधा बनना प्रारंभ हो जाता है। फिर इस पौधे को उठा करके हम जमीन में लगा देते हैं, यही हमारा ऊतक संवर्धन होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कायिक प्रवर्धन और ऊतक संवर्धन, ये दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। सर इन दोनों का आपने चित्र बताया था और इन दोनों का चित्र इसमें है नहीं। बेटा है ही नहीं चित्र, हम तो होते हैं। कायिक संवर्धन बीज उत्पन्न ना करने वाले पौधे जैसे केला, गुलाब आदि के नए पौधे बना सकते हैं। जो पौधे बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, जैसे केला हो गया, गुलाब हो गया, अंगूर हो गया, इनमें क्या होता है कि जब बीज नहीं होते हैं तो इनको इसी माध्यम से हम जल्दी से जल्दी पौधा तैयार कर सकते हैं। क्यों, उनकी कोशिकाएं तो लेनी है, कोशिकाएं लेकर के हमने इस पूरा प्रोसेस से बना लिया और फिर उसको हमने जमीन में रोपित कर दिया। तो बीज उत्पन्न न करने वाले पौधों से हम नया पौधा बना लेते हैं। नए पौधे आनुवंशिक रूप में जनक के समान होते हैं। केला का पौधा है तो केला ही रहेगा, और डिफरेंस उसमें भी कोई ज्यादा होता नहीं, बिल्कुल सेम ही होता है पौधा। बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। जिनमें बीज नहीं होते हैं उन पौधों को उगाने के लिए हम ऊतक संवर्धन का प्रयोग करते हैं। पौधे उगाने का सस्ता और सबसे आसान तरीका है। बस ये 4 प्रोसेस है, इन 4 प्रोसेस को 4 इनके जो स्टेप्स हैं बस इनको याद रखना। बीज न उत्पन्न करने वाले पौधों से हम नया पौधा इस प्रोसेस से उगाते हैं। जल्दी और आसानी से पौधों को हम उगा सकते हैं। और तीसरा था बीज रहित फल उगाने में मदद मिलती है। बीज रहित फल, हाँ, जिनमें बीज नहीं होते हैं उन फलों को उगाने में मदद मिलती है। केला में बीज नहीं होता, अंगूर में बीज नहीं होता है, और जब भी है गुलाब वगैरह, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर पौधे की बात हुई है। लैंगिक अलैंगिक प्रजनन खत्म हो गया। बर्तन मतलब ऐसा बर्तन है जिसमें हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि अगर ये पौधे के साथ जुड़ा रहता है तो पौधे में हार्मोन्स रहते हैं, वो काम करते हैं इस पर। कौन कौन से हार्मोन्स रहते हैं? जिब्रेलिन्स और साइटोकाइनिन। अच्छा, पेड़ पौधे। हाँ, ये पेड़ पौधे की तरह। हाँ, चौड़ाई इसमें वृद्धि करता है। ऑक्सीजन, यह ऑक्सीजन लंबाई में बढ़ाता है, जिब्रेलिन चौड़ाई में बढ़ाता है, और साइटोकाइनिन कोशिका का गुणन, शाखाओं में शाखाओं को बढ़ाने की मदद करता है साइटोकाइनिन। ये याद रखो, अभी तो पेपर भी नहीं हुआ। मतलब इसमें किसी भी पौधे का कोई भी पार्ट टूट के नया पौधा बनाना। जड़ तना पत्ती, जड़ तना पत्ती से एक नए पौधे का विकास होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। बस मतलब सब पत्ती तोड़ के लगा दिया मिट्टी में तो बताया तो अभी 2 विधियां हो गई, प्राकृतिक और कृत्रिम। ये उसी के अंतर्गत आती है। जो पौधे जिस विधि से लगाए जा सकते हैं, अब केले को हम उसको क्या बोलते हैं, गन्ने को हम उसको गाड़ के थोड़ा वैसे काट के लगाएं, काट के तना करके हम तभी लगा रोपित करके। तो बहुत सारे अदरक है, आलू है, आम है, ये 2 प्रकार की विधियां हैं, इनको याद रखना। डहेलिया वगैरह जो भी है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन यहाँ खत्म हो गया। अब आता है लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन हमने तुम्हें सुबह बहुत सारा बता दिया, थोड़ा बहुत है, अब देखो बता रहा हूँ। लैंगिक प्रजनन नर और मादा। देखो लैंगिक प्रजनन पेड़ पौधों में भी होता है और जीव जंतुओं में भी होता है। पेड़ पौधों में सर उसके मतलब, हाँ इसमें भी ये भी बताया था हमें, पेड़ पौधों वाला जंतुओं में भी होता है, पेड़ पौधों में भी होता है। तो अभी हम पहले पेड़ पौधे वाला पढ़ेंगे, ठीक है। लैंगिक प्रजनन नर व मादा युग्मक के मिलने से होता है। नर व मादा युग्मक के मिलने के प्रक्रम को निषेचन कहते हैं। संतति में विभिन्नता उत्पन्न होती है, सुबह डिस्कस इसकी कर चुके थे। पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन,
अब पुष्पी पौधों का पढ़ते हैं। फूल वाले। फूल पौधे का जनन अंग होता है। यस सर। जो फूल होता है किसी भी पौधे का, उसका जनन अंग क्या होता है? सर उसकी फूल का जो होता है जो सर बीच में एक सेंटर सा नहीं होता। अबे पागल। बिजांड शायद कहते हैं सर उसको। बिजांड। अभी हम यही पढ़ेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछे तो वो तुम्हें टॉपिक दे देगा, सिर्फ फूल भाग पूछ लेगा, इनके भाग लेंगे, या फिर सीधे पुष्प की संरचना पूछ लेगा। 3-4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, हमेशा ही आता है, ये ध्यान रखना। फूल पौधे का जनन अंग, ये फूल है, ये फूल है पूरा, ये फूल जो है ये किसी पौधे का जनन अंग होता है। पौधे का जनन अंग क्या होता है? यानी कि इसी पौधे में तुम्हें मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं, इसी फूल में ही। एक फूल के मुख्य भाग है बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर एवं पुंकेसर। बाह्यदल ये जो नीचे होते हैं ना, इनको हम बाह्यदल बोलते हैं। जो एक पौधा फूल होता है ना, उसका जो नीचे का पार्ट होता है ग्रीन पार्ट जो होता है, उसको बाह्यदल बोलते हैं। इसके अलावा जो अट्रैक्टिव पार्ट होता है पंखुड़ी, ये जो पत्तियां होती है इनको पंखुड़ी बोलते हैं, यानी कि दलपुंज, इनको दलपुंज बोलते हैं। पंखुड़ी या दलपुंज दोनों ही बोल सकते हैं। बाह्यदल, पंखुड़ी, स्त्री केसर, जो फीमेल पार्ट होता है उसको स्त्री केसर बोलते हैं। ये पार्ट जो है ये फीमेल पार्ट है। नीचे वाला अंडाशय और ये पार्ट जो है ये फीमेल है। वही लाट। ये जो पार्ट है ये पूरा का पूरा पार्ट स्त्री केसर का है। Yes, sir. इसको स्त्री केसर बोलते हैं। सर ये सभी पौधों में फूलों में ऐसे होता है। बिल्कुल, सभी पौधों में नहीं होता है, कुछ पौधे ऐसे, कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जिनमें ये नहीं पाया जाता है। कौन सा फूल है? कौन सा? वो तो गुड़हल का है। कमल का दिख रहा है। बता रखा है। कमल का दिख रहा है। मुझे तो कमल का दिख रहा है, तुम्हें गुलाब का दिख रहा हो तो वो अलग बात है। सब वो अलग है, ये अलग फूल बना के बता रहा हूँ, सिर्फ फूल का पार्ट क्या होता है। तो ये पूरा जो पार्ट होता है ये फीमेल पार्ट है, ये पूरा फीमेल पार्ट है। क्या हो गया? सर ये कह रहे कि वीडियो ये फीमेल पार्ट है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वर्तिकाग्र होता है, ये वर्तिका होती है, अंडाशय, ये पूरा जो गोल का पार्ट होता है इसको अंडाशय बोलते हैं। इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। बीजांड में बीज होते हैं। बीजांड बीज का कोश, सर फिर जिसके वही वाला अंदर बीज होते हैं, यानी कि जिसके अंदर अंडे होते हैं, जिसको अंडाणु बोलते हैं, वो इसी के अंदर होते हैं। अब ये तो हो गया फीमेल स्त्री केसर। अब वो कहता है पुंकेसर क्या होती है? पुंकेसर में देखो ये है परागकोश। हाँ लिखो ऊपर लिखा परागकोश। ये है परागकोश। ये है तंतु। तंतु। और क्या बच रहा है? परागकोश, ठीक है, स्टेमन जिसको हम बोलते हैं। और ये पूरा जो पार्ट इन दोनों का पार्ट होता है इसको हम पुंकेसर बोलते हैं। वो स्त्री केसर हो गया, स्त्री केसर हो गया। वो तो बता ही दिया। बाह्यदल क्या होता है वो तो बता दिया ना पहले। आप समझना, ये परागकोश जो होता है इसकी ऐसी संरचना होती है और इसके अंदर परागकण होते हैं। ये चीज
बेटा ये ध्यान रखना, ट्यूशन वाला तुम्हें ऐसे नहीं पढ़ाएगा। यस सर। ये ध्यान रखना, इसलिए शांति से अच्छे से पढ़ लो तो ज्यादा बेटर है। ये परागकण है। जब ये पौधा, अब दूसरी चीज ये है कि ये परागकण तो यहाँ पर है, ये यहाँ से ऐसे कैसे चला जाता सर है? हवा से उड़ के बहुत मेथड है, या तो हवा के द्वारा जनन, या तो सर या फिर मधुमक्खी। मधुमक्खी भी इस पर बैठती है, या तो जब तेज टकराव होता या है तेज टकराव हवा के द्वारा, जंतु के द्वारा, या मनुष्यों के द्वारा तो हिलने कुछ के कण द्वारा, उसमें बहुत चले सारी जाते चीजें। हैं। कुल मिलाकर के ये कण जब ये फुटाइए द्विपालित होता है, ये भी ध्यान रखना। परागकोश जो होता है ये द्विपालित होता है, 1 और 2। ये द्विपालित होता है, बंद होता है। जब ये टूटता है, फटता है, तो इसमें से कोई सा भी एक परागकण, जैसे यहाँ पर आ गया, ये जैसे ये इस पर गिरता है, ये एक नली बना लेता है, ये नली बनाता है। परागकण जैसे गिरता है, ये पराग नली बनाता है। वो नली क्या काम करता है? यहाँ से अंडाशय तक पहुँचने के लिए एक नली बनाता है, खुद की नली, और फिर उसी नली के माध्यम से ये इसके अंदर पहुँच जाता है। अंदर जब जाता है तो ये बीजांड से मेल होता है, और फिर वही प्रोसेस होता है, निषेचन होता है। निषेचन के बाद जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट के बाद में फिर बीजांड बन के तैयार हो जाता है। जब ये बीजांड बन के तैयार होता है तो ये सब पंखुड़ी, बाह्यदल, ये मुरझा जाते हैं, और मुरझा करके ये गिर जाते हैं। फिर इसी से एक नया पौधा, यानी कि बीजांड से बनता है सर। जैसे बीज है तो वो रहता ही होगा, जैसे आप कह रहे हैं मुरझा सब गिर जाते हैं ना, तो बीज तो रहता है ना उसके अंदर। हाँ तो फल बीज से ही, बीज परागकण जो है वो बीज से ही संपर्क करता है, फिर वो युग्मक बनाता है, जैसे मैं बताया था जाइगोट बनाता है, फिर वही बना करके भ्रूण, इसका भी भ्रूण बन के तैयार हो जाता है। तो जब ये बन के तैयार हो जाता है तो एक फिर धीरे धीरे एक बीज बन के तैयार हो जाता है। तो बीजांड से क्या बनता है देख लो इधर, अभी मैं अंडाशय फल में बदल जाता है, और बीजांड से इसका बीजांड से कठोर आवरण विकसित होकर बीज में बदल जाता है। यानी कि जो बीजांड होता है, बीजांड इसके अंदर कठोर आवरण एक तो बनाता है, ऊपर का कोई भी बीज होता है उसके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, और इसके अंदर जो बीज बनता है वो बीजांड बनाता है। बीजांड बीज का निर्माण करता है और इसके ऊपर एक आवरण बना जाता है। जो इसके अंदर बीजांड पाया जाता है, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाता है, और उसी बीज के ऊपर एक परत बना लेता है, हार्ड कठोर परत बना लेता है। तो बीजांड तो इसमें बदल जाता है। ये पूछा जाता है सर बीजांड बीज में बदलता है। हाँ, बीजांड बीज में बदल जाता है। बीजांड में तो ये मिलते हैं जाकर के, अंडाशय इसके अंदर अंडाशय है, अंडाशय में अंडे है, तो ये जाकर के वहां पर संपर्क करता है। जो ये परागकण है, अंडाशय में जाकर के निषेचन होता है, फिर ये बीजांड बनाता है। यानी कि जो इसके अंदर बीजांड रहता है, जहाँ पर ये सारी प्रक्रिया होती है, तो प्रक्रिया होने के बाद बीजांड फिर बीज में बदल जाता है। उसी बीज से ही तो नया पौधा बनता है। हम मार्केट में भी जाते हैं तो बीज ही तो लेने जाते हैं, अगर खेती में डालना हो वगैरह, खेत में जोते तो बीज ही तो लेने जाते हैं। तो वो बीज बन के तैयार हो जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है, और इसके ऊपर एक कठोर लेयर बन जाता है। अब जो फल होता है, जो फल होता है, अंडाशय जो होता है, ये अंडाशय, ये पूरा भाग जो क्या है अंडाशय है। अंडाशय बदल जाता है फल में, बीजांड फर्टिलाइज होता है। बीजांड तो बीज में बदल गया, और अंडाशय फल में। जो हम फल खाते हैं ये अंडाशय होता है। जो अंडाशय, जो फल खाया जाता है वो अंडाशय होता है।